रहे हैं टीवी और मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज बात होगी श्रम सुधारों की। संगठित और असंगठित क्षेत्र के करीब 40 करोड़ श्रमिकों को देश भर में अब एक समान न्यूनतम वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। संसद ने वेतन संहिता विधेयक 2019 पर मोहर लगा दी है। तो आज कार्यक्रम में समझेंगे कि किस तरीके से इस विधेयक के पास होने के बाद देश में जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनकी दिशा और दशा बदलने वाली है। क्या कुछ इस नए बिल में है और जो मांग हो रही थी श्रमिक संगठनों की ओर से उसे कितनी जगह मिली है। हमारे साथ तीन खास मेहमान स्टूडियो में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं CK सजी नारायणन हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं भारतीय मजदूर संघ से, आपका स्वागत है। हमारे साथ अजय शंकर जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी DIPP और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सर स्वागत है। और शुभम भट्टाचार्य जी, कंसल्टिंग एडिटर द बिजनेस स्टैंडर्ड से, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं नारायण जी आपसे करना चाहूँगा। ओवरऑल अगर हम इस बिल को देखें, तमाम अरसे से मांग हो रही थी, राज्यों में बहुत अलग अलग, मैं कहूँ कि डिस्पैरिटी थी, एक अलग अलग जो मिनिमम न्यूनतम वेतन की बात होती वो बहुत कम, कहीं बहुत ज़्यादा था। किस तरीके से देखते हैं और क्या वो तमाम चीज़ें आपको लगता है जो कि एक नए रास्ते की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं अगर हम श्रम सुधारों को देखें देश में? अभी भारतीय मजदूर संघ इस कानून को, वेज कोड को पूरी तरह स्वागत किया है, क्योंकि आखिरी मजदूर तक एक कानून का फ़ायदा आता है। इसका यूनिवर्सल लॉ ऐसा बोलते हैं। वो इतिहास में पहली बार एक वेज लॉ दैट हैज़ बिकम यूनिवर्सल एंड एट परसेंट केवल 7 से 10% तक मजदूर अभी वेज कोड के दायरे में आते हैं। इसलिए ये हमने बताया ये ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कानून है। और इसके अलावा बहुत सारा नया कुछ इस बीच में लाया है, जैसे एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्ट लेबर और नया एक लेबर रिलेशंस खड़ा किया है, वो सप्लाई चेन। मेनी मल्टीनेशनल्स दे आर हैविंग सप्लाई चेन टाइप ऑफ सिस्टम। सो even directly or indirectly employed workers also will be covered. This is a new dimension for the law. So it is going to be a very revolutionary law as far as the unorganized sector workers are concerned. Okay. अजय सर, क्योंकि सबसे पहले तो मैं बात करूं, अगर वेतन को जो मेहनताना कहूं या मैं पारिश्रमिक कहूं, इसको लेकर देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के राज्यों के अपने नियम हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क था। अगर हम किसी एक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़ जैसे राज्य से वहाँ के न्यूनतम वेतन की तुलना करें तो दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर दक्षिण के राज्यों में बहुत ज़्यादा फर्क था, कहीं पर 20 से 40% तक का फर्क था। वेतन को लेकर जो नया बिल है जो कि पास हुआ है, किस तरीके से उसमें समानता लाने की तरफ आगे देख रहा है और राज्यों में इसे कैसे लागू करेंगे हम? इसमें एक बड़ा फाइन बैलेंस है इस कानून में कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार को अधिकार है कि एक मिनिमम फ्लोर वेज निश्चित करे। तो फ्लोर वेज के ऊपर हर राज्य सरकार को छूट है कि वो उसके ऊपर वेज फिक्स कर सके। इसमें ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि केंद्र सरकार कुछ भिन्न तरह के मजदूरों के लिए भी नेशनल मिनिमम वेज तय करे। तो कानून में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और जो जैसा आपने कहा कि इसमें अब हर मजदूर इस कानून के अंतर आ गया है, कवरेज बढ़ा दिया गया 100%। तो एक ये क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम है और इसके इम्प्लीमेंटेशन में चुनौतियां होंगी, लेकिन कोई भी नया बड़ा कदम लेते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में चुनौतियां होती हैं। दूसरी जो इसमें बहुत बड़ी बात है और वो भी समझने के लिए आवश्यक है कि अभी तक कई कानून थे, 4 कानून थे और मिनिमम वेज के डेफिनेशंस, वेज का डेफिनेशन अलग अलग था। तो जो 44 लेबर के कानून थे और वो जो 4 कोड में लाए जा रहे हैं, तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा छोटे उद्यमी को मिलेगा, क्योंकि जो बड़े उद्यमी हैं उनके पास तो बड़ा विभाग होता है, बहुत लोग होते हैं, कानूनी की बारीकियां समझ लेते हैं और लेबर विभाग